वेलकम बैक। आज हम लेकर आए हैं एक्सेल के और भी एडवांस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले उनको जाकर जरूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, जल्दी से जाके देखो और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो में हम लास्ट के 5 नए क्वेश्चंस जो एडवांस एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो किसी भी जॉब इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और बोनस अलर्ट, फ्री एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन शीट का पार्ट 3 भी अपडेट आ गया है। ये सिर्फ 100 लोगों के लिए अवेलेबल है जिसका फ्री एक्सेस है। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी फ्यूचर में अपडेट मिस ना हो। फ्री शीट का लिंक पिन कमेंट में दिया गया है, जल्दी से जाके तुरंत उसको क्लेम करें। अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस किया तो आपकी जॉब को क्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 11 से। What's an easy way to extract the first name from a full name? हमें फुल नेम में से फर्स्ट नेम जो हमारा है राहुल शर्मा, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे लिफ्ट फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट फंक्शन यूज करती हूँ। लेफ्ट, अब ये बोल रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट मतलब पहले मैं लेफ्ट फंक्शन का मतलब बताती हूँ। लेफ्ट फंक्शन हम यूज करते हैं जो हमें टेक्स्ट के लेफ्ट साइड के जो हमारे करेक्टर्स हैं उनको वो एक्सट्रैक्ट करता है। तो मैंने ये टेक्स्ट लिया और मैंने यहाँ से कॉमा कर दिया। अब देखो ये करेक्टर्स बोल रहा है। अब यहाँ पे हमारे जो फुल नेम है, जितने भी लोग हैं उनके या तो करेक्टर्स 6 होते हैं या 5 होते हैं, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ करेक्टर्स नहीं दे सकती। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी एक और फंक्शन जिसका नाम है फाइंड फंक्शन। तो फाइंड फंक्शन का यूज हम करते हैं, ये क्या करता है, पहले स्पेस का जो ये जो राहुल और शर्मा के बीच का ये जो मतलब स्पेस है, उसकी पोजीशन को वो ढूंढ सके जो फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच है। मतलब राहुल शर्मा के बीच का ये जो पोजीशन है ये उसे ढूंढता है। तो इसमें से ये क्या होता है, ये एक करेक्टर पहले तक के टेक्स्ट देता है ताकि सिर्फ फर्स्ट नेम आए। तो यहाँ पे हम फाइंड फंक्शन यूज करेंगे। फाइंड फंक्शन बोलने के बाद ये बोल रहा है फाइंड टेक्स्ट, तो यहाँ पे पहले हम कोटेशन यूज करेंगे। कोटेशन करने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट कर लेंगे विद इन द टेक्स्ट। विद इन द टेक्स्ट मतलब हमें कौन से टेक्स्ट में से चाहिए, हमें इस टेक्स्ट में से चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे -1 देंगे। -1 क्यों देंगे? क्योंकि फाइंड फंक्शन पहले स्पेस को लोकेट करेगा और एक माइनस करेगा ताकि स्पेस ना आए। और जैसे ही हम इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं और यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे, एंटर, तो देखो ये राहुल आ गया क्योंकि इसने क्या किया है, -1 में इसने क्या किया है, जो स्पेस है वो ना आए, इसलिए हमने यहाँ पे -1 लिया है। तो ये हमारा क्या है, ये हमें हमारा जो लेफ्ट और फाइंड फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर मैं देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूं और तो देखो अंजलि पूरा नाम आया। अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ करेक्टर्स देती तो ये पूरा नाम नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें, हाउ डू यू कन्वर्ट अ फुल नेम इनटू प्रॉपर केस, अपर केस एंड लोअर केस। यानी कि हमें एम्प्लॉय नेम कॉलम में से जो हमारा जो टेक्स्ट है उनको हमें अपर केस में करना है, लोअर में करना है और प्रॉपर में करना है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू, पहले हम प्रॉपर स्पेस देखते हैं। प्रॉपर टेक्स्ट कौन सा है मेरा, मैं यहाँ पे राहुल शर्मा ही ले लेती हूँ फुल नेम, और ब्रैकेट क्लोज किया, मैंने एंटर किया। जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो ये मेरा क्या आ गया, प्रॉपर नेम आ गया। अब मैं चाहती हूँ ये जितने भी हमारे जितना भी ये जैसे राहुल शर्मा है, इसको मैं चाहती हूँ कि अपर केस में हो, यानी कि ये पूरा जो टेक्स्ट है वो कैपिटल लेटर्स में आए। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, यहाँ पे अपर टेक्स्ट यूज करूंगी। अपर टेक्स्ट कौन सा है मेरा, राहुल शर्मा, और ब्रैकेट
क्लोज। तो देखो इसने क्या किया है, इसने जो ये पूरा टेक्स्ट था उसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट मैं करूंगी यहाँ पे लोअर फंक्शन का यूज। अब लोअर फंक्शन क्यों यूज होता है, जो पूरा टेक्स्ट है उसको वो स्मॉल लेटर्स में दिखाएगा। राहुल शर्मा है, इसको ये जो आर यहाँ पे कैपिटल है, एस कैपिटल है, इसको भी ये स्मॉल में कर देगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो देखो आर जो था वो भी हमारा लोअर में आ गया और एस भी हमारा क्या आ गया है, बिल्कुल लोअर में आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द सेल्स एंड आईटी डिपार्टमेंट्स कंबाइंड इन द डाटा सेट। हमारा कहाँ पे है, डिपार्टमेंट, ये रहा। मतलब हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सेल्स, आईटी, फाइनेंस, और आपके किसी, आपको क्या करना है, किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का काउंट निकालना है। तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम काउंट इफ या काउंट इफ्स फंक्शन का यूज करते हैं। पहले मैं आपको काउंट इफ फंक्शन बताती हूँ। तो काउंटिव फंक्शन का काम होता है किसी स्पेसिफिक कंडीशन को मैच करके वैल्यूज काउंट करना। एग्जाम्पल, जैसे ये हमारे सेल्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे जो सेल्स है उसको, उसका जो है वो काउंट निकालना है। तो अगर आपको सेल्स सेल्स देखना है कि वो कितनी बार आया है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे। काउंट इफ फंक्शन, जैसे ही मैं काउंट इफ फंक्शन का यूज करूंगी और यहाँ पे मैं अपना नेक्स्ट क्या है, मेरा रेंज मांग रहा है, तो रेंज क्या है मेरी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरी रेंज हो गई। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्राइटेरिया, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया। अब मेरा क्राइटेरिया क्या है, सेल्स, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सेल्स लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने सेल्स लिखा, क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो ये 5 बार, मतलब यानी कि डिपार्टमेंट कॉलम में सेल्स कितनी बार लिखा हुआ है, 5 बार लिखा हुआ है। रेंज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रेंज का मतलब होता है कि हमें जिस रेंज में से वैल्यूज काउंट करनी है वो, और क्राइटेरिया कौन सा है, जो वैल्यू आप काउंट करना चाहते हैं वो आपको शो करता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल 2 और देती हूँ। तो जैसे अब यहाँ पे क्या था, ये तो इसने सिर्फ सेल्स का बताया, अभी इसने सिर्फ सेल्स का काउंट किया है। अब यहाँ पे क्या था, सेल्स और आईटी को काउंट करना था। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, काउंट इफ, इसमें भी यहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन यूज किया था, काउंट इफ फंक्शन। अब यहाँ पे मैं आपको पहले काउंट इफ फंक्शन का यूज दोबारा से करके दिखाती हूँ सेल्स और आईटी डिपार्टमेंट्स के लिए। तो अगर आपको सेल्स और आईटी दोनों का काउंट चाहिए तो आप काउंट इफ को 2 बार यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, अब मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक तो मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ये हमारा काउंट इफ फंक्शन आ गया, रेंज हमने यहाँ से ले ली, सेल्स आ गई, यहाँ पे सेल्स आ गई, ब्रैकेट क्लोज हो गया। नेक्स्ट क्या करूंगी, यहाँ पे मैं, अब मुझे, मैंने सेल्स का तो पता कर लिया, अब मुझे यहाँ पे किसका चाहिए, मुझे आईटी का भी चाहिए। तो उसके लिए दोबारा से यहाँ पे मैं काउंट इफ फंक्शन यूज करूंगी। रेंज दोबारा से मैं क्या करूंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गई, मेरी रेंज हो गई, कॉमा क्राइटेरिया क्या है मेरा, क्राइटेरिया है आई टी। ये देखो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, आई टी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। तो देखो यानी कि हमारे टोटल आईटी और सेल्स को मिलाकर कितने काउंट हुए हमारे, हमारे 9 काउंट हुए हैं। पर ये क्या है, ये थोड़ा ना इनसफिशिएंट मेथड है, इसलिए हम क्या करेंगे, काउंट इफ्स फंक्शन का यूज करेंगे। अब काउंट इफ्स फंक्शन का यूज जब हम करते हैं ना, तो उसके तो पहली बात, हमारा जो काउंट इफ फंक्शन होता है वो मल्टीपल वैल्यूज को काउंट करता है। तो अगर आपको एक साथ मल्टीपल वैल्यूज काउंट करनी है तो आप काउंट इफ्स का यूज सम के साथ कर सकते हो। जैसे क्या करना है हमें, यहाँ पे पहले हम काउंट इफ्स फंक्शन यूज करेंगे। तो इक्वल्स टू काउंट इफ्स फंक्शन, क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारा, क्राइटेरिया रेंज है हमारा सेल्स से लेके क्या है, मार्केटिंग तक। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे दो दो हमें क्या करनी है, क्राइटेरिया डालने हैं।
यहाँ पे क्राइटेरिया 1 लिखा है, मतलब यहाँ पे क्राइटेरिया 1 हम सेल्स या तो आईटी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ मुझे सेल्स और आईटी दोनों के चाहिए काउंटेक्स फंक्शन में। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करूंगी। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने सेल्स लिखा, कॉमा करके हमने यहाँ पे आईटी लिखा, ये हमारा आईटी हो गया। यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज किया, यहाँ पे हमने कितने हमारे यहाँ पे एक 1, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, जैसे ही मैंने एंटर किया ये हमने ये 5 दिया है। अब ये इसने सिर्फ किसका दिया है 5, इसने सिर्फ यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट का किया है। अब अगर मुझे सेल्स और आईटी दोनों के चाहिए तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी सम फंक्शन का। ये सम फंक्शन यूज किया, यहाँ पे मैंने सम फंक्शन का यूज करके यहाँ पे दोबारा से मुझे एक ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं एंटर करूंगी। जैसे ही देखो मैंने एंटर किया तो इसने क्या किया, मुझे दोनों के सेल्स और आईटी डिपार्टमेंट्स किसने क्या किए, जितने भी टोटल एम्प्लॉय वर्किंग थे उनका मुझे इसने टोटल दे दिया। तो इसका मतलब अगर मैं बताऊं काउंट इफ और काउंट इफ्स का डिफरेंस, तो ये मेथड दोनों यूसेज इनका ऐसे होता है कि जो काउंट इफ होता है वो एक ही कंडीशन चेक करता है, जबकि काउंट इफ्स फंक्शन हमारा क्या करता है, मल्टीपल हमारी जो कंडीशंस है उसको चेक करता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने सेल्स की चेक की थी, ये देखो यहाँ पे हमने सिर्फ सेल्स की चेक की थी, यहाँ पे हमने दोनों क्राइटेरिया दे दिया उसको, सेल्स भी और आईटी भी। ठीक है, तो अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज काउंट करनी है, तो अगर आपको काउंटिव फंक्शन यूज करना है, यानी कि अगर आपको सिर्फ काउंटिव फंक्शन यूज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बार बार प्लस लिखना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे काउंटिव फंक्शन फिर आईटी। अगर आपको उसके बाद चाहिए फाइनेंस, तो यहाँ पे फिर आपको प्लस लिख के, यहाँ पे प्लस लिख के दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, काउंटिव फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो ये बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, काउंटिफ्स फंक्शन का यूज करते हैं जिसमें वो मल्टीपल वैल्यूज को काउंट करता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, साथ में हमें यूज करना पड़ता है सम फंक्शन का यूज। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, काउंटिफ्स फंक्शन का यूज किया। मैंने सिर्फ एक बार ही काउंटिफ्स फंक्शन लिया है। यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया रेंज आ गया जो कि मेरा डिपार्टमेंट कॉलम है। यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या किया, सेल्स आईटी करके ब्रैकेट क्लोज किया, और उसके बाद मुझे मैंने क्या किया, यहाँ पे सम फंक्शन यूज कर दिया। तो इसने टोटल मुझे सेल्स और आईटी का क्या दे दिया है, काउंट दे दिया है। तो इसलिए हमारा जो काउंट इफ और काउंट इफ्स फंक्शन है ये ऐसे यूज आता है। तो मेरे हिसाब से तो जो काउंट इफ्स फंक्शन है वो बेस्ट है। 14 क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट अ लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट फ्रॉम द डेटाबेस विदाउट डुप्लीकेट्स। यानी कि ये जो डिपार्टमेंट टेबल है, मुझे इसमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज चाहिए। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, यहाँ पर मैं इंसर्ट पे जाऊंगी, पिवट टेबल पे क्लिक करूंगी, फ्रॉम टेबल रेंज। ये मेरा क्या है, टेबल रेंज है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, ये मेरा यहाँ से एक और, मैं यहाँ से लेके और कंट्रोल शिफ्ट। अब मैं चाहती हूँ ये मुझे न्यू वर्कशीट में दिखे, तो ये मेरी न्यू वर्कशीट हो गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था इसने, क्वेश्चन में बोला था कि मुझे डिपार्टमेंट में से ये जितनी भी बार सेल्स आ रहा है मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ सिर्फ मुझे एक बार सेल्स दिखे, मुझे सिर्फ एक बार एचआर दिखे, ऐसे ही सेम आईटी दिखे और बाकी बाकी दिखे। तो यहाँ पे मैं पिवट टेबल पे गई, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, डिपार्टमेंट टेबल है उसको मैं क्या करूंगी, रोज में रख दूंगी। तो देखो मेरे क्या है, ये 5 डिपार्टमेंट हैं जो यूनिक है। तो क्या हो गया, मैं हमने क्या कर लिया, डिपार्टमेंट कॉलम में से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं सिर्फ यूनिक डिपार्टमेंट्स अपने। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। इसके लिए सिर्फ हमें क्या करना है, काउंट करने हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका हमें काउंट चाहिए, जितने भी वो हर एक डिपार्टमेंट में है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज हम यहाँ पे पिवट टेबल बनाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए और ये मैं रोज में रख दूंगी। ठीक है, रोज में रखने के बाद यहाँ पे मैं
फील्ड सेटिंग्स में जाऊंगी। फील्ड सेटिंग्स में जाके मुझे यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है और मैं चाहती हूँ मुझे सिर्फ काउंट पता चले। जैसे ही मैं ओके करती हूँ, सॉरी, ये मेरा वैल्यूज में जाएगा और वैल्यूज में जाके यहाँ पे मैं वैल्यू फील्ड्स में जाऊंगी और यहाँ पे मैं जाके काउंट करूंगी। जैसे ही मैं काउंट करके ओके करूंगी तो देखो मेरे काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी मतलब 20 ऐसे 20 एम्प्लॉयज है मेरे हर एक डिपार्टमेंट में। तो ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ काउंट करके। ये मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक देखे तो ये देखो यहाँ पे काउंट कितना है 20 और मेरा काउंट कितना है 20। ये मैंने गलती से रोज में डाल दिया था, ये वैल्यूज में आएगा क्योंकि हमें काउंट करना है एम्प्लॉय आईडी का। सेम एज इट इज अगर मैं फर्स्ट नेम भी लूँ तो ये भी मेरे को काउंट ही देगा। देखो ये काउंट, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो हमारे 20 ही है, इसलिए हमें इसने क्या दिया है, हमें 20 दिया है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारा जो पार्ट 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एडवांस एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप पिवट टेबल्स और डेटा विजुअलाइजेशंस के इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। फ्री एक्सेल गूगल शीट का पार्ट 3 भी अवेलेबल है सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए। पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, तुरंत जल्दी से जाके क्लेम करो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो जल्दी से लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आपको और भी वीडियोस ऐसी चाहिए जिसके लिए मैं बहुत जल्दी जल्दी लेकर आती रहूं। कमेंट करें आपको सबसे ट्रिकी एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से लगे और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे आने वाले जो पार्ट 4 होगा डाटा विजुअलाइजेशन का, पिवट टेबल्स का, वो मिस बिल्कुल भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, जय श्री राम।